Good morning to all. Today we will discuss a grammar topic, short composition. In short composition, you have three topics. First, notice. Second, drafting poster. And third, advertisement. These are for the important for the exam purpose. So, let me start our topic, notice. What is notice? नोटिस. व्हाट इज नोटिस? नोटिस मीन्स जैसे जनरली हम देखते हैं कि हमें कोई भी बात बहुत बड़े स्तर पर किसी के पास पहुंचानी है, या फिर कहीं हम स्कूल में हैं और स्कूल में भी हमें कोई बात सभी बच्चों तक पहुंचानी है, लेकिन हम एक एक करके उन बच्चों के पास नहीं जा सकते. इसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें एक नोटिस को नोटिस बोर्ड पर पेस्ट करना होता है, ताकि आने जाने वाले बच्चे वो उसे देख सकें और उसे हमारी बात उनके पास पहुंच सके, कम्युनिकेट हो सके. सो व्हाट इज नोटिस? सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है, व्हाट इज नोटिस. नोटिस क्या है? नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड कंपोजिशन. एक प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है. नोटिस क्या है? एक रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है. एंड प्रिंटेड इंफॉर्मेशन that can be used in the form of official statement and of public importance. नोटिस जो है वो क्या होती है? एक रिटन लिखा हुआ और प्रिंट किया हुआ एक इंफॉर्मेशन है, सूचना है, जिसे आपको पब्लिकली इम्पोर्टेंस के लिए व्यक्ति एक किसी सबको समझाने के लिए वो उसे यूज करता है. एंड since a notice is a primarily meant to inform a large number of group. जो नोटिस है उसका मेन पर्पस क्या होता है? मेन उद्देश्य क्या होता है कि हमें इन्फॉर्म करना, एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को इन्फॉर्म करना होता है. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. ये कैसा है? ये एक रिटन कम्युनिकेशन है. आप कोई भी बात वो उस पर नोटिस बोर्ड पर पेश करेंगे, वो बात आप जिसे पहुंचाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को पहुंचाना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स के पास रिटन कंपोजिशन के माध्यम से या रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से पहुंचती है, क्योंकि हमने राइट करके पेस्ट कर दिया, वो पेस्ट किया और बच्चे ने पढ़ा. मीन्स वो चीज़ हमारी कहाँ हुई? कम्युनिकेट हो गई, कम्युनिकेशन हमारा हो गया. लेकिन किस फॉर्म में हुआ? इन द फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन एंड यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. जो व्यक्तिगत रूप से भी कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपनी कर सकती है. नाउ इन टू कन्वे वो अपनी कोई बात को कन्वे करना है, इवेंट्स, कॉम्पिटिशन्स, इनके बारे में अगर वो बताना चाहता है तो वो उससे बता सकता है. टाइप्स ऑफ नोटिस. तो फर्स्टली हम लिख सकते हैं नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड information written or printed information that can be used in the form of an official statement ठीक है, that can be used in the official statement of public importance. आप अपनी कॉपी पेन लेके साथ में बैठे, ताकि इसके जो पॉइंट्स हैं वो आप साथ साथ में लिखते जाएं. नाउ टाइप्स ऑफ नोटिस. अलग अलग प्रकार के नोटिस होते हैं. आप देखते हैं कि किसी को मीटिंग के लिए अगर बुलाना है तो नोटिस अलग से लिखा जाएगा, अलग तरीके से लिखा जाएगा. अगर कोई आपकी फेयर है, इवेंट करना है तो अलग से लिखा जाएगा. कोई कॉम्पिटिशन है या एग्जीबिशन है उसके लिए अलग होता है. कोई चीज़ आपको मिली है या खोई है उसके लिए अलग से होता है. तो बहुत सारे अलग अलग तरह के नोटिस होते हैं. उसमें हम जनरली कुछ प्रकार के जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. सो फर्स्ट होता है आपका नोटिस फॉर मीटिंग. सेकंड आपका होता है नोटिस फॉर फाउंड एंड लॉस.
कोई चीज आपको मिली है, मीटिंग के लिए आपने नोटिस दिया, फाउंड एंड लॉस्ट। कोई चीज आपको मिली है या आपने खो दी है, उसके लिए भी आप नोटिस लिख सकते हैं। देन नोटिस फॉर टूस, फेयर्स, इवेंट, सेमिनार्स, एग्जीबिशन एटसेट्रा। ठीक है। एंड और कौन से होते हैं? नोटिस फॉर सेलिब्रेशन, कोई भी स्कूल में सेलिब्रेशन हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है तो सेलिब्रेशन की हो सकती है, या फिर आप देख सकते हो एनुअल फंक्शंस या स्पोर्ट्स मीटिंग या स्पोर्ट्स डे के लिए भी आप देख सकते हो। तो ये इस तरह से स्पोर्ट्स डे, इस तरह से आपके अलग अलग वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिस एंड वी लर्न सम टॉपिक्स हियर। नाउ अब नोटिस लिखने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, और वो बातें हैं जिसे हमें ध्यान रखनी है कि नोटिस लिखते समय हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना है। इसे प्लीज आप अपनी नोटबुक में साथ साथ में प्लीज नोट करते चले, ताकि बाद में जब एग्जाम हो तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। इसलिए साथ साथ में आप पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, उनको आपको ध्यान में रखना है, ताकि आप किसी भी प्रकार का इन 4 टाइप में से किसी भी प्रकार का नोटिस आपको मिले, आप उसे अच्छे से कर सकें। अब नोटिस लिखने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है, वो मैं एक बार आपको सारा वर्बली समझा देती हूँ। वी हैव टू राइट नोटिस इन अ बॉक्स। हमें नोटिस को सबसे पहले कहाँ लिखना होता है? एक बॉक्स में। आप देखते हो जनरली कहीं भी नोटिस लिखा होता है प्रॉपरली अच्छे से बॉक्स होता है, 8-10 लाइन का बॉक्स आप पहुँच सकते हो। तो वी हैव टू प्रिपेयर अ नोटिस इन 8 और 10 लाइन बॉक्सेस। ठीक है। देन वी हैव टू राइट फर्स्ट, सबसे पहले आप सोचते हैं नोटिस में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले नोटिस में होना चाहिए आपके स्कूल का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम। जहाँ से भी नोटिस को इशू किया जा रहा है वो वहाँ का आपको नाम लिखना है। देन यू हैव टू राइट नोटिस वर्ड, यू हैव टू राइट नोटिस वर्ड प्रॉपरली, एंड देन यू हैव टू मेंशन डेट। आपको क्या मेंशन करनी है? उसके बाद डेट मेंशन करनी है। एंड देन यू हैव टू राइट हेडिंग और सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट और हेडिंग राइट डाउन करना है उसमें। एंड देन योर कंटेंट, योर कंप्लीट कंटेंट, आपको जो बात पहुंचानी है, जिस भी ग्रुप तक पहुंचानी है, वो बात आप उस कंटेंट में प्रॉपरली लिखेंगे। कंप्लीट आपकी इंफॉर्मेशन उसमें जानी चाहिए, लेकिन नोटिस बहुत लंबा या लॉन्ग नहीं होना चाहिए। इट शुड बी शॉर्ट एंड क्लियर। ये कैसा होना चाहिए? छोटा और क्लियर होना चाहिए। इट शुड बी शॉर्ट एंड क्लियर। एंड लास्ट में जब आपका कंटेंट कंप्लीट होता है, देन यू हैव टू राइट द डेजिग्नेशन लेफ्ट साइड में, एंड देन नेम। डेजिग्नेशन का मीनिंग होता है आपका पद नाम। क्या होता है? पद नाम। आप जिस भी पोस्ट पर हैं, जैसे अगर आप ऑफिसर पोस्ट पर मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर अपना नेम। ऐसे स्कूल में है तो स्कूल में प्रिंसिपल तो उसके ऊपर अपना नेम। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? इसको कंप्लीट लिखेंगे, और हम इस तरह से हमारा एक नोटिस कंप्लीट होता है। मैं आपको एक फॉर्मेट भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे पॉइंट्स टू बी रिमेंबर या पॉइंट्स टू बी केप्ट इन आवर माइंड। आपको इसको साथ साथ में राइट डाउन करते हुए चलना है, या फिर आप लास्ट में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, वो बात जो आपको दिमाग में रखनी है कि आप सिर्फ कोई सा भी नोटिस आप कभी भी कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है, फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे द नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड, the notice should be presented in the box of 8 or 10 lines। आपका 8 और 10 लाइन्स का एक बॉक्स कंप्लीट होना चाहिए, उसमें आप लिख सकते हैं। देन सेकंड, राइट
या इंस्टीट्यूशन या ऑफिस, ठीक है, राइट नेम ऑफ द स्कूल, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस in capital letter, in capital letter. आपको कैपिटल लेटर में आपको वो नोटिस बोर्ड लिखना है. देन यू हैव टू राइट नोटिस बोर्ड, राइट नोटिस बोर्ड under the name या below the name of school, below the name of the school या institution, name of the school or institution or office, right? Now next, write date on left hand side. हम कभी भी कोई भी लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप हमेशा उसे कहाँ लिखते हैं, डेट को लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखते हैं. तो आपको नोटिस में भी जो डेट लिखी जाएगी वो कहाँ लिखी जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में. नाउ हेडिंग या फिर आप जो भी सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहें, हेडिंग एंड सब्जेक्ट जो भी लिखे उसे प्रॉपर लिखें. शुड बी आई कैचिंग, ठीक है. ये कैसा होना चाहिए कि आपको फटाफट से नजर आ जाए. शुड बी आई कैचिंग, ऐसा होना चाहिए कि हमें नजर आ जाए. शुड बी आई कैचिंग. मैं साथ साथ में हिंदी भी बोल रही हूँ, आपके अगर नहीं समझ में आता तो आप हिंदी भी लिख सकते हो उसे. तो शुड बी आई कैचिंग एंड ब्रीफ. बहुत लंबा इसका हेडिंग नहीं होना चाहिए. शुड बी आई कैचिंग एंड ब्रीफ. फिर आपके हेडिंग के बाद आपका आता है कंटेंट. सो यू शुड राइट कंप्लीट इंफॉर्मेशन. यू शुड राइट कंप्लीट इंफॉर्मेशन. आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है. नाउ नंबर 7, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के बाद मतलब ये आपका कंटेंट हो जाएगा पूरा. एंड देन उसके बाद आपको लिखना है राइट नेम एंड डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद नाम. मैंने आपको बताया था जैसे प्रिंसिपल है या फिर ऑफिस में मैनेजर है, सेक्रेटरी है, तो उनके नाम अगर उन्होंने वो मैसेज इशू किया है या नोटिस इशू किया है तो राइट नेम एंड डेजिग्नेशन आफ्टर द कंटेंट. स्कूल में अगर हेड बॉय है तो हेड बॉय और नीचे हेड बॉय उसके ऊपर उसका नाम. इस तरह से आप उसमें लिख सकते हैं. एंड आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, थर्ड पर्सन में आपको उसे लिखना है. आपको आई मी यू इस तरह का उसमें नहीं लिखना है, ठीक है. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. फिर हम इसका एक फॉर्मेट समझ लेते हैं. फिर नेक्स्ट जो नोटिस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. तो सिर्फ एक फॉर्मेट में आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से आपका इसका फॉर्मेट बनेगा. ये फॉर्मेट के लिए हमने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, किस किन चीजों का हमें ध्यान रखना है. तो इन चीजों को हमें ध्यान रखते हुए एक फॉर्मेट बनाना है. तो ये फॉर्मेट में सबसे पहले हमारा जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो फर्स्ट पॉइंट क्या है. सबसे पहले आपको क्या बनाना है, 8 to 10 लाइन बॉक्स. सो यू हैव टू मेक अ बॉक्स ऑफ 8 to 10 लाइन. लाइक वी स्टार्ट द फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस.
So we have to make a box, rectangular box मान सकते हैं आप इसे. So you have to write, make a box like that. Now firstly you have to write the school name. हमें सबसे पहले क्या लिखना है? स्कूल का नाम लिखना है. तो आप स्कूल का नाम कुछ भी ले सकते हैं. जैसे हमने लिया है दिल्ली पब्लिक, दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली. सबसे पहले हमने क्या लिया? कैपिटल लेटर में. मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले क्या नाम लेना है? कैपिटल लेटर में हमें सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है. अगर हम किसी स्कूल के बारे में बता रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या लिखना है? स्कूल नेम या नेम ऑफ द स्कूल, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? इंस्टीट्यूशन, या फिर ऑर्गेनाइजेशन. या आपने ऑफिस लिखा है तो ऑफिस, या ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले हमने स्कूल है तो स्कूल का नाम, ऑफिस है तो ऑफिस का नाम, और या फिर इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन का नाम. जहां से भी नोटिस इशू किया जा रहा है उस जगह का नाम आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है. बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले नेम लिखना है. उसके बाद आपको क्या लिखना है? बड़े बड़े लेटर में नोटिस, और इसको इस तरह से अंडरलाइन करना है. थोड़ा सा बड़े लेटर में लिखना है ताकि इजीली आई कैचिंग या ध्यान आकर्षित अट्रैक्ट किया जा सके. फर्स्ट आपने लिख दिया स्कूल नेम, देन आपने लिखा नोटिस. उसके बाद आपको लिखना है, बताया जाए आपको डेट. तो डेट जो होती है हमेशा लेफ्ट साइड में लिखी जाती है. तो यहाँ आपका वर्ड हो गया, जैसे हमने लिखा ये वर्ड नोटिस. ठीक है, ये हमारा वर्ड आया था नोटिस. ठीक है, फिर हमारा आता है डेट. तो आप डेट क्या कर, आपकी आज की डेट मान सकते हैं. जैसे आपका है 13 अक्टूबर 2020. ठीक है, तो आप किस तरह से डेट लिख रहे हैं? 13 डेट पहले, मंथ में एंड देन ईयर में. और इस तरह से आपको लेफ्ट साइड में ही लिखनी है. तो ये आपको लिखी जाएगी यहाँ पर डेट. ठीक है, फिर आपके 4th नंबर पे यहाँ पे क्या आएगा? आपका जो भी हेडिंग या टॉपिक जो है, सब्जेक्ट जो है, उसे आपको वेरी शॉर्ट में लिखना है. शॉर्ट और क्लियर लिखना है हमेशा. नोटिस कैसा होना चाहिए? शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए. यहाँ पर टॉपिक भी शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए. तो यहाँ आपका हेडिंग, जैसे हमने लिखा फाउंड, फाउंड कोई चीज आपको मिली है तो आप इस तरह से सिर्फ इतना लिख सकते हैं, इससे ज्यादा में नहीं लिखना है. तो आई कैचिंग आपका ये होना चाहिए टॉपिक. ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका टोटल कंटेंट, जो भी चीज आपको मिली है उसका पूरा डिटेल. आपको कोई बॉक्स मिला है या कोई किसी की घड़ी मिली है, किसी का मोबाइल मिला है, तो उस मोबाइल की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बतानी है. और फिर ये बताना है कि वो आप किससे जाकर ले सकते हैं, वो आपको यहाँ पर सब बताना होगा. और उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपका पद नाम या डेजिग्नेशन जो होता है, तो ये पूरा आपका क्या कहला रहा है? ये आपका हो गया हेडिंग. ठीक है, हेडिंग या सब्जेक्ट. ये आपका हो गया कंटेंट. एंड उसके बाद आपका जो आता है डेजिग्नेशन, नेम और डेजिग्नेशन. क्या आ रहा है यहाँ पर? नेम एंड डेजिग्नेशन. जैसे स्कूल में किसी बच्चे को मिला तो उसने अपने हेड बॉय को या प्रेसिडेंट को जाके दिया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हेड बॉय. या किसी प्रिंसिपल से तुमने कुछ इशू किया है तो उनका नाम लिख सकते हैं. हेड बॉय नीचे लिखा और यहाँ उस हेड बॉय का नेम हमने लिख दिया. तो इस तरह से आपका पूरा नोटिस, आपका एक फॉर्मेट तैयार होता है. इस फॉर्मेट को आपको कॉपी में बना लेना है प्रॉपर से. इसके लिए हमने सबसे पहले क्या बनाया? एक बॉक्स लिया. देन वी हैव टू राइट स्कूल नेम इन कैपिटल लेटर. देन वी हैव टू राइट नोटिस वर्ड इन कैपिटल लेटर आल्सो. देन डेट on the left side. Then we have to write subject या heading. Then we have to write content या आपका जो भी मैटर है वो सब आप इसमें लिखेंगे. Then you have to write designation and name.
सो इस तरह से हमारा फॉर्मेट कंप्लीट होता है। ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।